कक्षा 12 गणित पाठ 10 में आपको अब चलना है वेक्टर एनालिसिस वाला चैप्टर। इसमें प्रारंभिक पार्ट में टोटल डेफिनेशंस हैं और कुछ सदिशों के विषय में जानकारियां हैं जिसका एप्लीकेशन हम आगे करना प्रारंभ करेंगे, जिनमें यहाँ पर कुछ दिया गया है। इतने चीज़ों को आज आपको जानना है। पहला है कि सदिश और अदिश राशि क्या होते हैं, उनका निरूपण कैसे किया जाता है, उनका संकेतन क्या किया जाता है, उन सदिशों का मापांक क्या होता है। इसके बाद कुछ सदिशों की व्याख्या है कि एकांक सदिश क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, समदिश सदिश क्या होता है, विपरीत दिश सदिश क्या होता है, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, समरेखीय सदिश क्या है, समतलीय सदिश क्या है। इसके बाद कुछ संक्रियाएं हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर सदिशों का संयोजन, उनका गुणधर्म में क्रम विनिमय साहचर्य नियम पढ़ना है। इसके बाद योज्य प्रतिलोम है उसका। इसके बाद है सदिशों का व्यवकलन घटाना, उसमें इसके बाद है तुम्हारा सदिश और अदिश का गुणनफल, और लास्ट है स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर। तो इस चीज़ को ध्यान से जान लें। फिजिक्स में आप एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए वह और भी बेहतर ढंग से दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसी भौतिक राशियाँ या ऐसी राशियाँ, यहाँ पर चूँकि वहाँ पर हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, यहाँ गणित में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी निरूपण किया गया हो, सदिश राशि कहलाती है। और जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा डेफिनिट नहीं होता, दिशा नहीं दिया गया होता, उसे कहा जाता है अदिश राशि। इसका मतलब हो गया कि अदिश राशि और सदिश राशि में मूल अंतर क्या है। सदिश राशि में परिमाण दे रहा है जो कि तीर की लंबाई होगी, तो इसी में आ जाएगा निरूपण कि सदिश राशियों को हम तीर के चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। तीर की लंबाई उस सदिश का परिमाण होगा, मॉडुलस यानी मापांक, और शीर्ष वाला सिरा यह बताएगा डायरेक्शन। अब केवल इसके परिमाण की बात किया जाए तो वही हो जाएगा अदिश। इसलिए हम जो संकेतन करते हैं, संकेतन में हम जब लिखते हैं वेक्टर ए, तो यह सदिश बता रहा है। लेकिन अगर केवल इसका संकेतन ए किया जा रहा है तो यह इसका मापांक होगा। यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मापांक ए है। क्लियर है? तो वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, ये सब सदिश राशियां हैं। और अगर केवल तीर हटा दिया जाए तो ये सभी मापांक हो जाएंगे। बात क्लियर है? इसके बाद हम एकक सदिश की बात करते हैं। एकक सदिश का मतलब है कि हम रेट बतलाते हैं। कोई सदिश ए है तो इसका यूनिट वेक्टर यानी सदिश ए का यूनिट वेक्टर एकांक सदिश उस सदिश में उसके मापांक से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कोई भी सदिश अगर वेक्टर ए से निरूपित है तो उसका मापांक या परिमाण मॉड वेक्टर ए होता है। तो किसी भी सदिश में उसके मापांक से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उस सदिश का एकक सदिश उस डायरेक्शन में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक या परिमाण शून्य हो, उसे कहा जाता है
शून्य सदिश। तो वास्तव में शून्य सदिश को रियलिटी में देखा नहीं जा सकता, यह हमें संक्रियाओं के दौरान प्राप्त होती है। अगर हम जोड़ घटाव की क्रिया कर रहे हैं यानी योगफल और व्यवकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर शून्य सदिश प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई ले लिया जाए कि वेक्टर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और वेक्टर BA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कहे कि वेक्टर AB एंड प्लस वेक्टर BA का मान बताओ, तो वह वेक्टर 0 मिलेगा। तो शून्य सदिश इसका एक रिजल्टेंट मान होया। इसको कहा जाता है कि या तो इसे O डैश से दिखाया जाए या A डैश से दिखाया जाए, तो इनका परिमाण होता है शून्य और दिशा अनिश्चित होती है। अब इसके बाद हम आते हैं समान वेक्टर। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं एक ही हों उन्हें समान सदिश कहा जाता है। उनका परिमाण भी बराबर होगा और दिशा भी बराबर होगा। अगर कोई सदिश दिया गया है AB, मान लिया जाए मापांक इसका Q है, और दूसरा सदिश दे रहा है ST, इसका भी मापांक Q है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर AB एंड वेक्टर ST समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर। क्लियर है? दिशा भी एक ही होगी और परिमाण भी समान होगा, तब वह कहे जाएंगे समान सदिश। इसके बाद आते हैं हम विपरीत दिश सदिश। दो सदिश ऐसे हों कि उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों तो वो अपोजिट वेक्टर या अनलाइक वेक्टर कही जाती है। विपरीत दिश सदिश यानी एक की दिशा अगर पूरब की हो तो दूसरे की दिशा पश्चिम की ओर होना चाहिए। अब इसी में निकल आता है आपका ऋणात्मक सदिश, यानी दो सदिशों में अगर दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक सदिश दूसरे वाले का ऋणात्मक सदिश कहलाएगा, लेकिन दोनों के परिमाण बराबर होने चाहिए। इसलिए किसी भी सदिश के पहले अगर ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो वह उसका ऋणात्मक सदिश अर्थात विपरीत सदिश प्राप्त होता है, तो उसकी दिशा पलट जाती है। विपरीत सदिश का गुण है कि उसकी दिशा पलट जाएगी। अगर यह सदिश AB है, यानी इसे वेक्टर AB लिखा जा रहा है, तो यह लिखा जाएगा क्या? वेक्टर BA। दिशा पलटे हैं, चिन्ह हो गया क्या? माइनस, माइनस वेक्टर BA। बात क्लियर है? इसके बाद है समरेखीय सदिश। दो या दो से अधिक सदिश ऐसे हों जो एक दूसरे के समानांतर हो, या यह कहा जा सकता है कि दोनों के प्रारंभ बिंदु एक ही बिंदु पर हों, तो उन्हें कहा जाता है समरेखीय सदिश, कोलिनियर। दोनों एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं। समतलीय तल हम जानते हैं कि तीन तल है, एक्स तल, वाई तल और जेड तल। ब्लैकबोर्ड के तल पर जितने भी वेक्टर खींचे जाएंगे ये सभी समतलीय हैं। किस समतल में है? एक्स समतल में। तो समतली में आएंगे तो हमें हमेशा तल मिलेगा, तल में हमेशा क्षेत्रफल होगा। तो इस तल पर जब ये हैं तो इसका मतलब एक्स वाई तल में ये वेक्टर्स खींचे जा रहे हैं। इसके ठीक परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में जेड वाला तल मिलेगा, तो जो ऊपर नीचे की ओर जाएगा वह जेड एक्सिस होगा। उस तल में जो सदिश होंगे वे कहे जाएंगे जेड तलीय सदिश। तो तीन तल हो गया, एक्स तल, वाई तल और
जेड तल। अब है आपका सदिशों का एडिशन, योगफल, यानी किसी सदिश ए बी को लिया गया और दूसरा सदिश है बी सी, तो यह जो सदिश होगा ए सी, वह ए सी डिनोट किया जाएगा कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी। तो वेक्टर ए सी का परिमाण हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका परिमाण हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो क्रम विनिमय को देखा जाए, अगर इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए और यहाँ से जोड़ी जाए तो यह वेक्टर ए है तो यह भी होगा वेक्टर ए, यह वेक्टर बी है तो यह भी होगा वेक्टर बी। तो यहाँ हमने इस रेखा को ही इसका रिजल्टेंट माना है, परिणामी, तो इसे हम पहला नंबर दे दें। दूसरे नंबर पर आ जाएं तो इसी रेखा के लिए वेक्टर ये हो जाएगा, मान लिया जाए यह P है, तो वेक्टर ओ सी ए सी, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी सी। ए पी इज इक्वल टू बी एंड प्लस ए, तो ये हो गया दूसरा। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। इसका अर्थ हो गया कि सदिशों के योगफल में किसी भी सदिश के क्रम को उलट देने पर परिणामी पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा इसमें है जो नियम गुणधर्म है, उसे कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में मान लिया जाए एक सदिश इस प्रकार से है, और इस पर एक सदिश जोड़ा गया ओ ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसे कहा जाता है साहचर्य नियम। यानी ए में पहले बी को जोड़कर सी को प्राप्त किया गया, तो ए में बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट मिला ओ बी। वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये इसका रिजल्टेंट है। अब इस पर इस सदिश को जोड़ा जा रहा है तो यह सदिश प्राप्त हुआ, यानी वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस बी सी। तो वेक्टर ओ बी की वैल्यू यहाँ पर मिली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी। इसे पहला नंबर दे दिया जाए। अब दूसरे में हम चल रहे हैं कि पहले बी में और सी को जोड़ रहे हैं तो मिलेगा ए सी। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए बी एंड प्लस वेक्टर बी सी, मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो रिजल्टेंट मिला यह। अब इस सदिश के साथ यह सदिश जोड़ा गया तो रिजल्टेंट यह मिला। मीन्स लिख सकते हैं वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस
वेक्टर्स ए सी, वेक्टर ओ ए की वैल्यू ए प्लस ए सी की वैल्यू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ पर है वेक्टर ओ सी। इसका मतलब हो गया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यह कहलाता है साहचर्य का नियम। तो हमने देख लिया क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। इसके बाद है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक का मतलब हो गया किसी वेक्टर ए के साथ एक जीरो ऐसा वेक्टर होगा जो जीरो वेक्टर प्लस ए के एडिशन के तुल्य होगा इज इक्वल टू वेक्टर ए। इसे कहते हैं योगात्मक तत्समक। और योज्य प्रतिलोम किसी वेक्टर ए का एक माइनस वेक्टर ए होगा जो जीरो वेक्टर बतलाएगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर को योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। अब इसके बाद है आपका सदिश और अदिश का गुणनफल। सदिश और अदिश का गुणनफल। यदि वेक्टर ए कोई सदिश राशि है तथा यम अदिश है तो यम वेक्टर ए इज इक्वल टू यम वेक्टर ए। अन्य कोई सदिश बी, अन्य सदिश बी है और अन्य यन अदिश है तो यन वेक्टर बी इज इक्वल टू यन वेक्टर बी। तो यम वेक्टर ए प्लस यन वेक्टर बी। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई यम इज इक्वल टू यम वेक्टर ए प्लस यम वेक्टर बी। ये है सदिश और अदिश का गुणनफल। लास्ट आपका जो इसमें है वह है पोजीशन वेक्टर। स्थित सदिश। स्थित सदिश कोई सदिश है ओ ए ओ बी ओ सी तो इस सदिश में चलेंगे तो डायरेक्शन इधर हुआ, इस डायरेक्शन को अगर इधर करेंगे तो इस सदिश में इस सदिश को जोड़कर यह सदिश प्राप्त किया गया। या इस सदिश को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए एंड प्लस वेक्टर सी ए। और इस सदिश में इस सदिश को जोड़कर यह प्राप्त किया गया वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर ओ सी एंड प्लस सी बी इस सदिश में इस सदिश को जोड़कर यह प्राप्त किया गया। और ए सी प्लस सी बी, ए सी एंड प्लस सी बी, तो ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी
इज इक्वल टू ओ सी, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वेक्टर ओ सी प्लस ओ बी इज इक्वल टू, घटा दिया जाए, नहीं घटाएंगे क्या, जोड़ दिया जाए, तो वेक्टर ओ ए प्लस ओ सी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी एंड प्लस वेक्टर ए सी एंड प्लस सी बी, तो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू हो गया ए बी, तो ओ सी प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी प्लस वेक्टर ए बी। ये प्रोसेस आपका चलेगा और ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ सी प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू हो गया ओ बी एंड प्लस ओ सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट हम लोग चलेंगे पोजीशन वेक्टर कल, और उसके बाद उस पर हम उसकी संक्रियाओं को करना प्रारंभ करेंगे। थैंक्स।